Good morning everyone. So we are starting with question answers of chapter 2 Geography. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अ लैंडमास बाउंड्री बाय सी ऑन 3 साइड्स इज़ रेफर टू एज, मतलब जो हम मैप में देखते हैं ये जो नीचे वाला साउथ वाला पार्ट होता है, इस साइड भी सी है, नीचे भी और इधर भी, तो तीनों तरफ से इंडियन ओशियन हमारा है। तो ये जो पार्ट तीनों तरफ से लैंड का पानी से घिरा हुआ होता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। तो ये जो है इसीलिए इसका नाम पेनिनसुलर प्लेट्यू है। सेकेंड क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, मतलब जो हमारे माउंटेन रेंज ईस्ट में पड़ते हैं, हमारे ईस्ट इंडिया के पहाड़ हैं, ईस्ट को क्या बोलते हैं? पूर्व। तो ईस्ट के पहाड़ों को क्या बोलेंगे? पूर्वांचल। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज, इसका आंसर होगा कन्नड़। हीरा, जैसे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, जो हमारा मुंबई से गोवा तक का एरिया होता है उसको कोंकण बोलते हैं। फिर उसके नीचे वाला कन्नड़ प्लेन होता है और उसके भी नीचे वाला हमारा मालाबार कोस्ट होता है। जैसे ये नीचे वाला पार्ट है कोस्टल एरिया का, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ऊपर वाले को महाराष्ट्र गोवा वाले को कोंकण बोलते हैं और ये बीच वाले को साउथ ऑफ कोंकण हमारा आता है कन्नड़। और वहीं ईस्ट की बात करें, ईस्ट भी देखें साथ में, तो नीचे वाला साउथ वाला हमारा कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्थ का नॉर्दर्न सिरकार। तो ये हमारे जो कोस्ट के नाम दिए हुए हैं वे हमें करने हैं। तो हमने देखा कि पहले ऊपर था हमारा कोंकण, फिर गोवा के नीचे वाला था हमारा कन्नड़, तो हमारा आंसर हो जाएगा कन्नड़। अब हाईएस्ट पीक ऑफ इन द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स की मतलब जो हमारे साउथ में पहाड़ हैं, एक वेस्टर्न घाट की तरफ है और ईस्टर्न घाट की तरफ है। तो ईस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो उस पहाड़ का नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, तो इसका आंसर भी है सी, महेंद्रगिरी। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट इज भाबर? भाबर क्या है? सो अ रिवर आफ्टर descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slope of शिवालिक्स is known as भाबर। जैसे कि जब ये हमारे पहाड़ ख़त्म होते हैं शिवालिक्स वाले, तो शिवालिक्स के पहाड़ जैसे ही ख़त्म होते हैं इस एरिया में, शिवालिक्स के बाद हमें यहाँ पर मोटे मोटे पेबल्स देखने को मिलते हैं 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ में। और ये जो एरिया होता है यहाँ पे हमें झरने वगैरह दिखने बंद हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पेबल्स बहुत मोटे मोटे देखने को मिलते हैं। तो पेबल्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? भाबर रीजन में। और ये कौन सा रीजन होता है? शिवालिक्स के नीचे का रीजन होता है और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? भाबर। तो द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। भाबर की चौड़ाई होती है वो 8 से 16 किलोमीटर की होती है और ये किसके नीचे होते हैं? पैरेलली शिवालिक्स के नीचे ये जाकर आते हैं। नेम द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ के हमारे हिमालयाज़ के डिवीज़न हमें बताने हैं। तो ये हमारी 3 रेंजेस जाती हैं, सबसे ऊपर वाली, फिर बीच वाली और फिर नीचे वाली, ये 3 रेंजेस जाती हैं। तो इन तीनों के सिर्फ नाम बताने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हिमालयाज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, फर्स्ट ग्रेटर और इनर हिमालयाज़, और इसी को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालयाज़ जो सबसे ऊंची रेंज होती है उसको हम ग्रेटर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, वह सबसे अंदर है तो उसको इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं और इसी को ही हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद ये जो बीच वाली आती है, इस बीच वाली का नाम है हिमाचल हिमालयाज़ और इसी हिमाचल हिमालयाज़ को हम लेसर हिमालयाज़ के नाम से भी जानते हैं। और जो सबसे नीचे वाली है, क्योंकि ये सबसे बाहर है तो इसको आउटर हिमालयाज़ भी कहते हैं और साथ ही साथ इसका जो मेन नाम है वो है शिवालिक्स। तो ये तीनों के नाम हमें बताने थे सिर्फ इस क्वेश्चन में।
विच प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्यास रेंज। अरावली और विंध्या रेंज, उन दोनों रेंजेस के बीच में कौन से हमारा प्लेट्यू पड़ता है? तो ये है हमारी विंध्या रेंज और ये है हमारी अरावली की रेंज। इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेट्यू आ रहा है? हमारा मालवा प्लेट्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? मालवा प्लेट्यू। विंध्या रेंज और अरावलीज के बीच में कौन सा हमारा प्लेट्यू आता है? मालवा प्लेट्यू। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। कोरल्स से जिस आइलैंड का ओरिजिन हुआ है उस आइलैंड का क्या नाम है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड है, ये कोरल्स से बना हुआ है। लक्षद्वीप और किससे बना हुआ है? इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। और कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स एक तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ग्रुप में पाए जाते हैं और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में, मतलब चूना पत्थर जैसे ये बन जाते हैं और इन्हीं की डेड बॉडीज से वो एक तरीके से इकट्ठा हो के एक आइलैंड बन गया, एक तरीके से लैंड की शेप बन गई है और उसी को ही हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। तो लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? कोरल्स से बना हुआ है। क्वेश्चन 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन भंगार एंड खादर, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो भंगार और खादर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। भंगार नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल भी फर्टाइल लैंड नहीं होगी, कम फर्टाइल होगी। तो ये कम फर्टाइल होती है और कम फर्टाइल लैंड होती है तो मतलब पुरानी मिट्टी है, उसमें कुछ नए न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से वो मिट्टी फर्टाइल नहीं है, बिल्कुल भंगार है। और ये कहाँ मिलती है? हमें नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलती है। वहीं खादर की बात करें तो ये हमारी नई एल्यूवियल सोइल होती है। नई कैसे होती है? क्योंकि ये हमें फ्लड प्लेन्स पे देखने को मिलती है, मतलब जो एरियाज़ फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण गीले हो जाते हैं, तो वो गीले हो गए तो एक तरीके से नेचुरल इरिगेशन हो गई, एरिया को पानी मिल गया तो वो फर्टाइल हो जाती है लैंड। उस लैंड में पानी के साथ साथ नई सोइल आ रही है, उसमें नए न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, इस वजह से ये खादर वाली सोइल ज़्यादा फर्टाइल होती है और भंगार वाली सोइल कम फर्टाइल होती है। तो हमने 3 डिफरेंसेस देखे हैं, एक तो कि भंगार वाली लेस फर्टाइल होती है और खादर वाली ज़्यादा फर्टाइल होती है। खादर वाली फ्लड प्लेन्स में मिलती है और भंगार वाली नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। भंगार ओल्ड एल्यूवियल सोइल की होती है और खादर न्यू एल्यूवियल सोइल की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो अगर हम देखें तो ये हमारा ये वेस्ट डायरेक्शन होती है और ये ईस्ट डायरेक्शन में, इंडिया के मैप के साउथ पार्ट में जो नीचे से वी शेप टाइप का होता है, उसमें यहाँ पर हमारे जो पहाड़ होते हैं उन्हें हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं और इस साइड जो होते हैं उन्हें हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। अब अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ होते हैं इनकी हाइट ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट्स के मुकाबले और इनकी हाइट 900 से 1600 मीटर तक के बीच में होती है। और ईस्ट की बात करें तो इनकी हाइट कितनी होती है? ऑन एवरेज 600 मीटर हाइट के हमें यहाँ पर पहाड़ देखने को मिलते हैं। इधर वेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी और ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। और अगर हम वेस्ट के पहाड़ देखें तो ये इस तरीके से हमारा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में बड़े होते जाते हैं। वो अनाईमुड़ी है, ये भी हमारी बिल्कुल नीचे ही है क्योंकि ऊपर पहाड़ की जो हाइट है वो छोटी है और नीचे बड़ी है। तो वेस्टर्न साइड पे हमें वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं और ईस्टर्न साइड पे ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। हाइट वेस्टर्न घाट्स की ज़्यादा होती है, ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं और ईस्टर्न घाट्स पे हमें कम हाइट वाले पहाड़ देखने को मिलते हैं। ये हमारी माउंटेन रेंजेस कॉन्टीन्यूअस होती है और ये डिसकॉन्टीन्यूअस होती हैं। इनकी हाइट हमने देखा था 900 से 1600 थी और इनकी 600 मीटर थी। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की थी अनाईमुड़ी और ईस्टर्न घाट्स की थी महेंद्रगिरी।